इस दिन से शुरू होंगी 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाएं, प्रस्तावित डेट शीट जारी। ITI में 11 फरवरी को रोजगार मेला। फर्जी IG को पकड़ने के लिए हरियाणा की मदद लेगी हिमाचल पुलिस। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 25 छोटे बड़े ग्लेशियरों को बर्फ की बूस्टर डोज मिली है। जनवरी से अब तक ग्लेशियरों का आकार 35 फीट तक बढ़ा है। 11 साल बाद जनवरी में 90% बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ग्लेशियरों पर इसका कितना असर होगा, इसका पता अक्टूबर में लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी का मौसम ग्लेशियर के पॉजिटिव बैलेंस और बरसात नेगेटिव बैलेंस में आता है। जानकारों के अनुसार हिमालय रेंज के करीब 9000 से अधिक ग्लेशियरों के लिए दिसंबर और जनवरी की बर्फबारी संजीवनी मानी जाती है। फर्जी IG को पकड़ने के लिए हिमाचल पुलिस हरियाणा की मदद लेगी। अवैध वसूली के दौरान हरियाणा के कौन पुलिसकर्मी इसके साथ होते थे, उनके बारे में पता किया जा रहा है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी IG सोनीपत का रहने वाला है। पंचकुला में भी इसकी प्रॉपर्टी है। मामले की जांच के लिए गठित CID की SIT आरोपी के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच करेगी। फर्जी IG ने कालाअंब, बद्दी, नालागढ़ में उद्योगपतियों से 1.49 करोड़ की अवैध वसूली की है। SIT का मानना है कि बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को भी इसका चूना लगाया गया है। गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट जोगिंद्रनगर में सरकारी अस्पतालों के नाम पर भेजी स्प्रिट से शराब बनाई जाती थी। कालाअंब की फर्म पर हुई कार्रवाई से राज्य कर एवं आबकारी विभाग को प्रारंभिक सबूत मिले हैं। आबकारी विभाग का दावा है कि इस गड़बड़झाले से प्रदेश में संचालित बड़े शराब माफिया का भंडाफोड़ होगा। जिस फर्जी ई-वे बिल और स्प्रिट से एक बड़े अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है, वह नेटवर्क राज्य के बाहर से संचालित है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने शनिवार को बताया कि विभाग को अंदेशा है कि गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट और कालाअंब की फर्म में इंटरलिंक है। इसके कुछ साक्ष्य ई-वे बिल से सामने आए हैं। जहरीली शराब का मामला सामने आने से पहले ही गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट पर कार्रवाई हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में बसंत पंचमी के साथ 40 दिवसीय होली उत्सव शुरू हो गया है। अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ इसका शुभारंभ हो गया। होली तक इस उत्सव को मनाया जाएगा। शनिवार को ढालपुर में भगवान रघुनाथ के सम्मान में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाएगी और हजारों लोगों ने रघुनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हजारों लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रघुनाथ के रथ को खींचकर पुण्य कमाया। इससे पहले भगवान रघुनाथ करीब 1:45 बजे अपने देवालय रघुनाथपुर से पालकी में सवार होकर आए। रास्ते में लोगों ने अपने आराध्य देवता का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी के सुंदरनगर में डिजिटल महाविद्यालय खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार डिजिटल महाविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान करेगी। कुल्लू में शनिवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कक्षाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि और कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। शनिवार को एम्स निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एम्स के लिए शैक्षणिक खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसे 20 फरवरी तक एम्स को दिया जाएगा। एम्स में 170 करोड़ की लागत से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। 7 मंजिला पार्किंग में 600 वाहनों की क्षमता के 2 ब्लॉक बनाए जाएंगे। इससे एम्स में आने वाले मरीजों के साथ उनके तीमारदारों को भी पार्किंग की सुविधा मिलेगी। एम्स परिसर में लोगों को ठहरने की सुविधा देने के लिए सराय का भी निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में बद्दी की नामी कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड 11 फरवरी को रोजगार मेला लगाएगी। मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल से वर्ष 2021 में 12वीं पास और 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैंपस साक्षात्कार सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। चयनित होने पर कंपनी टेक्निकल ट्रेनी के तौर पर नौकरी देगी। कंपनी चितकारा विश्वविद्यालय से फार्मास्यूटिकल साइंसेज में BSc डिग्री करने का भी मौका देगी। चयनित युवा 3 कार्य शिफ्टों के साथ संचालन में तैनात किए जाएंगे। 2 साल का छात्रावास रहना और कंपनी प्रायोजित स्नातक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की स्थायी नियुक्ति बद्दी यूनिट में होगी।
नीट की परीक्षा में स्पीति के हिमाचल प्रदेश की स्पीति की बेटी अंगरूप लामू ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। 720 अंकों में से अंगरूप लामू ने देश भर में हुई नीट की लिखित परीक्षा में 544 अंक हासिल कर हिमाचल एसटी वर्ग में 7वां स्थान हासिल किया है। रैंकिंग के आधार पर अंगरूप लामू को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में प्रवेश मिला है। स्पीति के काजा के बैंक अधिकारी अमर सिंह और पालमू देवी की बेटी लामू ने 10वीं तक पढ़ाई कुल्लू के OLS और जमा 2 की पढ़ाई मोहल स्थित एम्बिशन क्लासेस से पूरी की है। लामू बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है। पिता अमर सिंह ने बताया कि जब लामू 8वीं कक्षा में पहुंची तब से डॉक्टर बनने की ठान ली थी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने MBBS और BDS के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 7 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले चरण की काउंसलिंग 2 से 5 फरवरी तक होनी थी। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसे अब 7 फरवरी तक कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 से 12 फरवरी तक होगी। प्रथम चरण के खाली रही सीटों की सूची 9 फरवरी को लगाई जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 से 12 फरवरी तक होनी है। द्वितीय चरण की सूची 18 फरवरी को लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेटशीट जारी कर दी है। 9वीं की परीक्षाएं 8 से 23 मार्च तक चलेंगी। 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 से 30 मार्च तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 12:45 से शाम 4 बजे तक होगी। बोर्ड प्रबंधन ने प्रस्तावित डेटशीट को लेकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापक वर्ग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग को सुझाव भी मांगे हैं। संबंधित वर्गों को सुझाव बोर्ड की ईमेल ID पर 10 दिनों के भीतर भेजने होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।